Hello bachcho, let's take a given question. The question says figure shows in cross section a wall consisting of four layers with thermal conductivity is K1 as 0.06 watt per meter Kelvin, K3 as 0.04 watt per meter Kelvin, and K4 is given as 0.1 watt per meter Kelvin. The layer thickness are L1 equals to 1.5 centimeter, L3 2.8 centimeter, L4 3.5 centimeter. The temperature of interface is shown in figure. Energy transfer through the wall is steady. The temperature of the interface between layer 3 and 4 is option A minus 1 degree Celsius, option B minus 3 degree Celsius, option C 2 degrees Celsius, option D 0 degree Celsius. So to understand this question, we need to understand about the concept of thermal conductivity or thermal conduction through layers, we can say. So let's consider a rod जिसका एक एंड है टेम्परेचर T1 पे, एक एंड है टेम्परेचर T2 पे, एंड T1 is greater than T2, so heat will be flowing from T1 to T2, and we are considering the state to be steady state. स्टेडी स्टेट का मतलब ये होता है कि जो हीट ट्रांसफर होगी फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 विल बी द सेम, राइट? या फिर हम यूं कहें कि एनी पॉइंट, अगर हम कोई भी एक पॉइंट ले ले ऑन द क्रॉस सेक्शन, ठीक है, या फिर एनी पॉइंट बिटवीन दिस टू पॉइंट 1 एंड 2, सो एट एवरी पॉइंट द हीट ट्रांसफर विल बी सेम. अगर यहाँ से लेट से हम मान रहे हैं Q1 है, सो इस पॉइंट से भी Q1 होगा, इस पॉइंट से भी Q1 होगा, इससे भी Q1, सब जगह से Q1 होगा. दिस इज व्हाट द स्टेडी स्टेट इज, ठीक है ना? तो टेम्परेचर एट अ गिवन पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है. So now for a steady state we can write जो heat flow है that is Q is directly proportional, हम इसको Q मान लेते हैं. So is directly proportional to we can say temperature difference T1 minus T2. It is inversely proportional to length, if L is the length of the rod, we can say, and it is also directly proportional to time for which the heat is flowing, and also it is directly proportional to the area of cross section, ठीक है. So इसको अगर हम merge करते हैं, so it comes out to be K, that is a constant over here, T1 minus T2 AT upon L, right? So this is the case. यहाँ पे हम देख सकते हैं Q by T can be written as H, that is the heat flow rate, and that will be equals to K delta T upon K delta T into A upon L, and so this will be the result. And apart from this, this can also be written as delta T upon L by Ka. L by Ka को हम थर्मल रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसे हम लिखते हैं बेसिकली R, ठीक है ना? RT बेसिकली थर्मल रेजिस्टेंस. सो दिस इज हाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, एंड यही कंसेप्ट को यूज करेंगे वी विल आंसर द क्वेश्चन गिवन. तो यहाँ पे हमें 4 लेयर्स गिवन है, सो वी विल टेक वन बाय वन ईच लेयर, एंड क्योंकि हमें पता है ये स्टेडी स्टेट है, तो स्टेडी स्टेट में तो हीट फ्लो रेट सेम ही होगा, राइट? सो सिंस इट इज अ स्टेडी स्टेट वी कैन राइट heat flow rate through 1 will be equals to heat flow rate through 2 will be equals to 3 and 4, ठीक है. अगर हम 1 की बात करें, सो ये इक्वेशन लगा सकते हैं हम 1 के लिए. सो इट विल बी, अगर हम मान ले कि ये जो लेयर का टेम्परेचर है यहाँ पे T1 मान लेते हैं, इसको T2 मान लेते हैं, इसको T3 मान लेते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि फॉर 1 वी कैन राइट टेम्परेचर डिफरेंस विल बी T, since it is flowing from temperature, heat जो है हमेशा हाई से लो पे फ्लो होगी, so it can be written as 30 minus T divided by L1 upon K1, और A हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से अगर हम ध्यान से देखें, फिगर शोज इन क्रॉस सेक्शन अ वॉल कंसिस्टिंग ऑफ 4 लेयर विद थर्मल कंडक्टिविटी, सो A1 लिख देते हैं बेसिकली हम यहाँ पे, लेट्स से, ठीक है. सिमिलरली यहाँ पे हम लिखा जाएगा T2 T1 माइनस T2 लिखेंगे हम यहाँ पे, ये T1 है हमारा बेसिकली, डिवाइडेड बाय L2 अपॉन K2, ठीक. एंड अब ये लेयर्स बेसिकली हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वी कैन सी के इट इज सेम, सिंस वी कैन इट हैज बीन गिवन फिगर शोज इन क्रॉस सेक्शन अ वॉल कंसिस्टिंग ऑफ 4 लेयर्स, ठीक है. तो हम इसकी थिकनेस जो है सेम कंसिडर कर लेते हैं. सॉरी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वी विल कंसिडर इट एज टू बी सेम बिकॉज एक ही वॉल है जिसके 4 लेयर्स हैं बेसिकली, ठीक है. तो ये कुछ इस तरीके से होगा सिचुएशन. हम क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं तो ये होगा एरिया बेसिकली.
ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे वी कैन राइट दिस एज टू बी, हमें बेसिकली फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है 3 और 4 के बीच का, यानी कि T3 फाइंड करना है हमें। तो यहाँ पे हम इसको भी लिखेंगे, ये क्या लिखा जाएगा, T2 माइनस T3 डिवाइडेड बाय L3 बाय K3, ठीक है। एंड फाइनली ऑल्सो वी नीड टू राइट T3 माइनस ऑफ, इसको हम मान लेते हैं कि T4 है, T4 जो हमें गिवन भी है। फिलहाल हम T3 माइनस T4 लिखेंगे डिवाइडेड बाय L4 अपॉन K4। तो हमें चाहिए बेसिकली T3, राइट। अब T3 चाहिए हमें और वी कैन हैव दिस वैल्यू। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, वी विल कंपेयर दिस लास्ट टू इक्वेशंस, ठीक है ना, लास्ट दो को हम कंपेयर कर लेंगे टू गेट द आंसर। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं 30 माइनस ऑफ T1, अगर हम केयरफुली देखें तो हमें T1 की वैल्यू, L1 हमें पता है, K1 हमें पता है, ठीक है। एंड वी नीड टू कंसिडर टू इक्वेशंस। तो बेसिकली पहले हम लास्ट की दो कंसिडर करते हैं, फिर उसके बाद वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक्चुअली उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज हमें T1 भी गिवन है, अगर हम ध्यान से देखें तो 25। सो जस्ट वी विल टेक दिस टू इक्वेशन, दैट इज वी कैन डायरेक्टली ले सकते हैं हम 30 माइनस T1 की वैल्यू हम डाल देंगे 25 डिवाइडेड बाय L1 हमें गिवन है, L1 इज फ्रॉम द 1.5 सेंटीमीटर में गिवन है। तो 1.5 10⁻², इंटू K1 अगर हम देखें सो इट इज 0.06, तो इसको भी यहाँ पे लिख देंगे। एंड दैट विल बी इक्वल्स टू T3 की अगर हम बात करें तो ये हमें फाइंड करना है, माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस, और ये 10 है, इंटू अगर K4 की बात करें सो इट इज 0.1 डिवाइडेड बाय L4 हमें गिवन है 3.5 10⁻²। तो ऐसे 10⁻², 10⁻² को तो हम कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ बचेगा 5 इंटू 0.06 डिवाइडेड बाय 1.5, यहाँ पे हम इसको 3.5 भी यहाँ ले आते हैं और यहाँ ले आते हैं 0.1, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू T3 प्लस 10। सो फाइनली वी कैन से ये वैल्यू जो आएगी हमारे पास, इट कम्स आउट टू, ये वैल्यू आ रही है 7 माइनस ऑफ 10 विल बी इक्वल्स टू T3, तो यानी कि T3 की वैल्यू आ रही है -3 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन जो कि मैच हो रहा है ऑप्शन बी के साथ। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।